देखो, हम स्टार्ट करते हैं दो चीज़ से। सबसे पहले टॉनी कक्कर ने क्या कहा, जब कोई भी गाना उनका ले नहीं रहा था तब उन्हें मदद करने कौन आया? पूजा भट्ट। वो पूजा भट्ट के पास गए, पूजा भट्ट उन्हें ले गई भूषण कुमार के पास और इस तरीके से उनका कैरियर चालू हुआ। अब देखो, इसमें ऐसा होता है कि हर इंसान जो मेहनत करता है, दिल से मेहनत करता है, ऊपर वाला देखता है ना, कहाँ से वो कोई ना कोई ज़रिया बनाता है और ज़िंदगी में भेजता है और आपको कामयाबी मिल जाती है। और इससे और एक चीज़ क्या सीखने मिलती है कि हम अगर ज़िंदगी में कामयाब हो और हमें भी ऐसा लगे कि सामने वाला फेमस नहीं है पर उसमें टैलेंट बहुत है, मेहनत बहुत करता है, तो सामने वाले को हेल्प करना पहली सीढ़ी देने के लिए। उसके बाद ऊपर वाले ने चाहा तो उसे जब पहला चांस मिला, उतनी मेहनत या उससे ज़्यादा मेहनत उसने की तो फिर वो कामयाब बनते जाएगा। तो लाइफ में ये बहुत मायने रखता है कि अगर कामयाबी नहीं मिलती है, आप बहुत मेहनत करते हो, तो सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। एक ना एक दिन तो वो देखेगा आपकी मेहनत और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब इसके बाद हम आते हैं एल्विस के टॉपिक पे। एल्विस ने क्या कहा कि एल्विस अंदर आने वाला था, उसके पहले उसे कहा तो मत जा यार, ये बिग बॉस वाले हैं ना, इमेज भी ख़राब करते हैं। अब देखो, बिग बॉस में क्या है मालूम है? बिग बॉस में एकदम सिंपल है। बिग बॉस को एक तो वो इंसान चाहिए जो शुरू से झगड़ा करता है, एंड तक झगड़ा करता है। तो सिचुएशन वहाँ पर होती है, वो सिचुएशन के हिसाब से लोग बुरा और अच्छा दोनों करते हैं। अब किसी किसी की दोनों क्लिप दिखाते हैं, बुरी और अच्छी, किसी किसी की सिर्फ बुरी और किसी किसी की सिर्फ अच्छी। तो बिग बॉस में सब एडिटिंग का कमाल रहता है। नो डाउट, जो बंदा अंदर गया है वो जैसे वहाँ पर कर रहा है वही वीडियो क्लिप दिखाएंगे, पर जैसे मैंने कहा, किसी किसी की सिर्फ बुरी दिखाएंगे, किसी किसी की अच्छी और बुरी दोनों दिखाएंगे। एडिटिंग के ऊपर ही सब चीज़ें बेस होती है, पर यहाँ पर जो अच्छा होता है वो दिख के आ जाता है, और अगर कोई बुरा होता है तो भी दिख के आ जाता है। कि बुरा करेगा उसके अंदर भी जो उसके वर्ड्स हो गए उससे पता चल जाएगा कि भाई ये किस हद तक बातें कर रहा है। और जो अच्छा और बुरा होगा उसमें भी हमें पता चल जाएगा कि अगर ये बुरा भी है तो किस हद तक बुरा है, और अच्छा है तो क्या क्या अच्छी चीज़ें कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बिग बॉस ने अच्छा या बुरा दिखाया तो उससे हमने सिलेक्ट किया। हमने परखा कि ये अच्छा है तो अच्छे में क्या क्या अच्छा कर रहा है, और बुरा है तो किस लेवल पे जा रहा है, और बुरा होने के बाद भी क्या वो माफ़ी मांग रहा है, क्या कर रहा है। भले बिग बॉस ये सब चीज़ें करता है, पर बिग बॉस ये अपने हिसाब से करता है, और ऑडियंस जो रहती है वो कभी बिग बॉस के हिसाब से, जो बिग बॉस ने सोचा रहता है उसके हिसाब से अपना मनपसंद बंदा सेलेक्ट करती है, या फिर वो क्लिप्स देख के करती है। इसलिए बिग बॉस की जो गेम है उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ से लेना, बिग बॉस की जो गेम है उसे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। वहाँ पर सिचुएशन ही क्रिएट की जाती है कि इंसान झगड़े करे। अब हम आते हैं बेबिका पे। आज तो है ना, बेबिका इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। देखो, शुरू कहाँ से हुआ, उसने मनीषा को क्या बोला, तू तो मुझे बाहर नहीं मिलेगी, तू मुझसे बाहर दोस्ती रखेगी नहीं रखेगी। मनीषा ने कहा क्या बोल रही है, यहाँ पर तो हम रोज़ एक दूसरे के पास रहते हैं, बाहर तो हम कभी कभी मिलेंगे। तो ये सब क्या सोच रही है, कभी कभी मिलेंगे तो हम बातें करेंगे ही ना। बेबिका ने बोला कि नहीं, मैं अगर दोस्ती करती हूँ तो मैं एक्सट्रीम तक जाती हूँ, मैं रोज़ फ़ोन करती हूँ। तो ये दोनों की बातें चल रही थी। उसके बाद बेबिका बोलती है एल्विस जो है वो स्टबन है और अभिषेक जो है स्थिर नहीं है। मनीषा बोलती है हाँ, बट वो लोग दोनों हैं, उन्हें ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है और उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो वो लोग जीत भी सकते हैं। अब बेबिका तो ये सुन के डांस करने लग गई, मतलब रियली डांस नहीं की, मन के अंदर डांस करने लग गई। बेबिका ने सोचा तूने बोली, आखिर तुझे भी पता चल गया कि ये लोग की फ़ैन फॉलोइंग है। तो बेबिका, भले वो लोग की फ़ैन फॉलोइंग है, पर वो लोग जो है ना, वो लोग ने सब चीज़ें की है। ज़रूरी नहीं है कि फ़ैन फॉलोइंग वाला ही जीतता है, वो लोग ने ऑडियंस का दिल जीता है, और जो ऑडियंस का दिल जीतता है ना वही जीतता है, चाहे फिर उनकी फ़ैन फॉलोइंग हो या ना हो। इनका तो ऐसा है कि अगर इनकी कम फ़ैन फॉलोइंग भी होती ना, तो इन्होंने सब चीज़ें इतनी अच्छी की है तो फ़ैन फॉलोइंग और बढ़ जाती। उसके बाद पूजा भट्ट को हमने देखा, एक दिन बाकी है, उसके बाद बाहर जाके कोई नाटक नहीं करेगा, किसी को इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। तो पूजा भट्ट मैडम, ये गेम थी, तो ये गेम के अंदर सबको कैमरे के लिए करना ही पड़ेगा, तो ही वो लोग आगे बढ़ेंगे। बाहर की लाइफ में गेम नहीं होती तो कोई क्यों करेगा,
यहाँ पर तो गेम थी, सबको दिखना था, इसलिए सब ब्रेन लड़ा रहे थे। उसके बाद पूजा भट्ट और बेबिका की जो बात हुई मनीषा को लेकर, तो बेबिका तो यही है, बाहर पता नहीं मनीषा मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐतराज़ जताएगी मैं अगर अभिषेक और एल्विस से मिलूँ। पूजा भट्ट ने कहा मनीषा ऐतराज़ जताएगी? मनीषा को है ना खुद का ही इतना लगता है, वो तो जाके फ़ोन में घुस जाएगी, उसके पास ये सब चीज़ के लिए टाइम ही नहीं होगा, वो तो काम ही करेगी। और बाहर जाकर जैसे मनीषा ने भी कहा, लोग रोज़ नहीं मिलेंगे और लोग काम में जुड़ जाएंगे। ये बिग बॉस एक प्लेटफॉर्म है काम मिलने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो आता है अच्छी चीज़ें करता है और फिर उसे कामयाबी मिलती है, उस बेस पर उसे काम मिलता है। मतलब आज के एपिसोड में तो बेबिका हर तरफ थी। बेबिका अभिषेक के पास बैठती है, अभिषेक को बोलती है मैं एल्विस के जोक पे हंसती हूँ तो तुझे अच्छा नहीं लगता है ना। अभिषेक ने बोला यार ये क्या बोल रही है, अब इसे क्या जवाब देना। अभिषेक ने बोला कि तू तो ऐसी है कि तू दो भाई के बीच में झगड़ा लड़ा दे, दो रिश्तेदार के बीच में झगड़ा लड़ा दे, तू कैरोसिन का काम करती है। अभी है ना पूरी तरीके से बेबिका है ना बहुत ज़्यादा सोच रही है हर चीज़ों के बारे में। बेबिका एक दिन है, बस पेशेंस और मोमेंट को एंजॉय करो। और अभिषेक के बारे में ये भी पता चला है कि अभिषेक की तबीयत ख़राब है, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो हम सब प्रे करते हैं अभिषेक की तबीयत जल्दी अच्छी हो जाए और फिनाले में हम अभिषेक को देखें। अभिषेक की भी जर्नी बहुत अच्छी रही है, उसने भी शुरुआत से सब चीज़ें बहुत अच्छी की है। जिसे जिसे उसकी ज़रूरत थी वो वहाँ पर जाता था, उन लोगों को समझाता था, जिसके साथ झगड़ा हो जाता था उसे भी वो जाके मनाता था और सब चीज़ें नॉर्मल कर देता था। एल्विस की भी जर्नी बहुत अच्छी रही है। गुस्सा है पर गुस्से के साथ बहुत अच्छा दिल है। गुस्सा थोड़ा है और वो भी कोई अगर ज़्यादा आड़ा फटा तो, वरना दिल बहुत अच्छा है। सब चीज़ें समझदारी से समझता है, समझदारी से समझाता है, लेट गो भी करता है। मनीषा भी कॉमेडी है, फुल एंटरटेनमेंट। बेबिका ने भी झगड़ा किया है पर वहाँ पर सिचुएशन ही ऐसी थी कि झगड़े हो जाते थे, तो बेबिका भी बुरी नहीं है। पूजा भट्ट है, उन्हें कहते हैं ज्ञानी, बट वो एक्सपीरियंस है तो उनके हिसाब से उनकी लाइफ में जो प्लस माइनस हुआ है उस हिसाब से वो लोगों को सब चीज़ें बताती थी। कभी कभी वो रॉन्ग रहती थी, कभी कभी वो राइट रहती थी, बट जैसे मैंने कहा वहाँ पर कोई बुरा नहीं है, सब सिचुएशन के हिसाब से होता है। वहाँ पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि झगड़ा होता है। बाकी सब जब बाहर निकलेंगे सब जने पार्टी करेंगे, डांस करेंगे। और उसके बाद जो लाइव कॉन्सर्ट हुआ था उसमें मनीषा को टॉनी कक्कर के साथ एल्बम मिल गई और उसके बाद एल्विस की भी बहुत तारीफ़ की, अभिषेक की भी बहुत तारीफ़ की। तो अभी देखते हैं जीतेगा कौन, कोई भी जीते यार। सबकी जर्नी बहुत अच्छी रही है, सब ने बहुत मेहनत की। और एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। एक रेस्टोरेंट रहता है, वहाँ पर है ना बहुत भीड़ होती है। वो भीड़ के अंदर एक आदमी आता है, रोज़ खाना खाता है, पैसे नहीं देता है और चले जाता है। रेस्टोरेंट के ओनर को पता चल जाता है। रेस्टोरेंट का ओनर उसके आदमी लोग को ना कहता है कि कोई भी उसे पकड़ना मत, रोज़ उसे आने दो, खाना खाने दो, कोई बात नहीं। तो रोज़ वो ऐसा करता है। एक महीने के बाद एक स्टाफ से रहा नहीं जाता है और एक स्टाफ पूछ लेता है कि ये समझ में नहीं आता है कि वो रोज़ आता है, फ्री में खाना खाता है और चले जाता है, आप उसे क्यों कुछ नहीं कहते हो। तो रेस्टोरेंट का ओनर कहता है कि हमें क्या पता कि ये जो इतनी भीड़ होती है हमारे रेस्टोरेंट में वो उसकी दुआ से होती हो सकता है बार वो दुआ मांगता हो कि हे ऊपर वाले इतनी भीड़ कर दे ताकि मैं फोकट में जाके खाना खा सकूं। समझ में आई बात है। तो लाइफ में है ना दुआ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे पूजा भट्ट ने टॉनी कक्कर की हेल्प की, तो वैसे लाइफ में अगर कामयाबी मिलती है, हमारे पास अगर कुछ ऐसा है जिससे हम बातों से हेल्प कर सके किसी की, अगर पैसों से नहीं करना है तो किसी अगर काम दिलाना है तो हम हेल्प कर सकें। तो हमें मालूम है बहुत बार ऐसा होता है कि यार इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया पर ये बच गया, यार इसे तो लॉस होने वाला था पर ये बच गया, अरे इसे लॉस हो गया था इसने फिर से रिकवर कर लिया। तो वो है ना एक्चुअली हमें ना दुआ काम आती है। हम क्या करते हैं लाइफ में जो अच्छे काम करते हैं वो हमें कहाँ ना कहाँ काम आते हैं। हमें नुकसान होने वाला होता है उससे हम बच जाते हैं, बीमार होने वाले होते हैं उससे हम बच जाते हैं, और बीमार होते भी है तो अच्छे हो जाते हैं। वो जो ऊपर वाला रहता है ना वो हमारे प्रॉब्लम्स हटाते जाता है। लाइफ में कोशिश करना जितना भी हो दुआ लेने की। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर भी काम आती है और ऊपर भी काम आती है। मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की, थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग,
थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।